Hello students, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to discuss another part number 5 which is related to chapter control and coordination. तो ये जो सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, इसका पार्ट नंबर 5 आज हम देखेंगे जो कि किससे होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, बायोलॉजी का जो ये बायोलॉजी की सीरीज है क्लास 10th की, इसका चैप्टर नंबर 2 होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि ये ब्रेन है स्टूडेंट, और ये क्या चीज आपको दिख रही है, ये पेनक्रियाज है। तो स्टूडेंट हम कुछ रिलेट करके पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ही बारे में, क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड होगा उसमें, मतलब नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा, या फिर हार्मोनल सिस्टम मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा। तो ये ब्रेन जो हमको आ रहा है वो किससे मिल गया हमको, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और ये जो बात की जा रही है वो किससे बात की जा रही है स्टूडेंट, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होगा हमारा हार्मोनल सिस्टम से बात की जा रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। Why are the some patient of diabetes treated by giving injections of insulin? क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि why are some patient of diabetes, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक क्या है स्टूडेंट, एक डिसीज है जो कि पेशेंट होते हैं, ट्रीटेड बाय द गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, उनको क्यों इंसुलिन लगाया जाता है, कैसे उनको इंसुलिन से ट्रीट किया जाता है। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि पैनक्रियाज का रोल क्या होगा, कौन सी ग्लैंड इसके अंदर इन्वॉल्व होगी और किस चीज का कौन सा हार्मोन वो सीक्रेट करेगी, पेशेंट डायबिटिक कैसे होते हैं, और फिर क्या चीजें उनको कौन सी मेडिकेशन दी जाए कि वो ब्लड का शुगर लेवल क्या हो सकता है, कंट्रोल हो जाए। ओके, तो हमारा आंसर है इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड बाय ए ग्लैंड कॉल्ड पैनक्रियाज। तो किससे होगा स्टूडेंट, पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है, और उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। क्या होता है उस हार्मोन का नाम, उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिकी नोट्स में लिख लो इस चीज को, बार बार मैं इसीलिए दोहरा रही हूँ कि इंसुलिन क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायबिटिक उसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स में सीबीएसई के में कई क्वेश्चंस देखे हैं, या तो क्वेश्चन मतलब पैनक्रियाज ग्लैंड से बहुत पूछा जाता है ये एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ये सारी की सारी चीजें इससे कई बार क्वेश्चन पेपर में देखी गई हैं। तो पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, तो आंसर हो जाता है इंसुलिन। अब इंसुलिन का क्या फंक्शन होगा स्टूडेंट, तो इंसुलिन प्रमोट्स ग्लूकोज अपटेक, ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस एटसेट्रा। ओके, तो इंसुलिन क्या प्रमोट करती है, ग्लूकोज से रिलेटेड, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज से, जेनेसिस मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन से जितनी भी चीजें ग्लूकोज से रिलेटेड है उनको कौन डील करेगी, इंसुलिन करेगी। तो होता क्या है स्टूडेंट कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जो डायबिटिक पर्सन है, ओके, उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है इंसुलिन जो सीक्रेट करती है स्टूडेंट, उसका अमाउंट क्या हो जाता है बॉडी के अंदर, कम हो जाता है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका जो फंक्शन है, जो उसका रोल है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। डिस्टर्बेंस क्या होगा स्टूडेंट की जो हमारा बॉडी के अंदर इंसुलिन होता है वो क्या करता है, वो ग्लाइकोजेनेसिस करता है, वो लाइपोजेनेसिस करता है, वो जो ग्लूकोज का लेवल है उसका ब्रेक डाउन करता है। तो अगर इंसुलिन का ही बॉडी के अंदर कंटेंट कम हो जाएगा तो ब्लड का शुगर लेवल जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगा। तो द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। फंक्शन क्या होता है कि रिड्यूस करता है किसको, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को। अगर इंसुलिन का सीक्रेट ही कम हो जाएगा तो ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
इसीलिए डायबिटिक पेशेंट की क्या होती है, शुगर अगर हम मेजर करते हैं तो वो बढ़ी हुई आती है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल क्या होता है ब्लड के अंदर कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं कि बाहर से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन किसका होता है, तो वो होता है इंसुलिन हार्मोन का। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी रेजेस द ब्लड शुगर लेवल, कॉजेज अ डिसीज नोन एज डायबिटीज। अभी हमने पढ़ा कि अगर लेवल बढ़ेगा ब्लड में, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो डिसीज कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, डायबिटीज होगी। ओके, व्हेन इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड एडिक्वेटली, डायबिटिक पर्सन कैन लीड टू मेनी एडवर्स इफेक्ट्स। अगर इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाता है तो क्या होगा स्टूडेंट, बहुत सारे एडवर्स मतलब कि नेगेटिव इंपैक्ट हमारी बॉडी के अंदर देखे जा सकते हैं। सो सम पर्सन हैविंग डायबिटीज आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। यहाँ तो बात समझ आई कि इंसुलिन क्यों दिया जाएगा, डेफिनेटली इसीलिए दिया जाएगा ना स्टूडेंट कि इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन नहीं है बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में तो क्या चीजें होंगी, वो लेवल जो ब्लड का शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने से नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा बॉडी में। इसलिए एक्सटर्नल सोर्स से जैसे कि इंजेक्शन से हम इंसुलिन को प्रोवाइड कराते हैं डायबिटिक पेशेंट की बॉडी के अंदर। ओके, अब देख लेते हैं, ये देखो ये इंजेक्शन दिया जा रहा है और ये पेशेंट कौन है, ये डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट है। ओके, और इसको एक्सटर्नल सोर्स से हम इंसुलिन हार्मोन को प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि उसका ब्लड में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रह सके। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, our next question is the gap between two neurons is called, जो गैप होगा दो न्यूरॉन के बीच में उस गैप को क्या बोलते हैं। मैंने 2 से 3 बार स्टूडेंट आपको समझाया होगा, एक डायग्राम मैंने दिखाया था कि जो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, ये 2 न्यूरॉन जो एडजेसेंट न्यूरॉन होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन का काम कौन कराता है, कनेक्शन का काम कौन कराता है, याद आया आपको ये चीज, तो आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट, साइनेप्स। क्या हो जाएगा, साइनेप्स। मतलब साइनेप्स वो जंक्शन है, वो कनेक्शन है जो क्या करता है, 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में इंटरेक्शन बिठाने का काम करता है। न्यूरॉन से रिलेटेड ये पार्ट है हमारा। न्यूरॉन को फटाफट बताओ कि न्यूरॉन के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था। न्यूरॉन क्या होगी स्टूडेंट, कौन सी सेल होती है, ये फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। और क्या मैंने आपको बताया था, अगर मैं न्यूरॉन के बारे में बात करूं तो इसकी बॉडी के अंदर 3 मेजर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। कौन कौन से, डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है, और क्या होता है, और होता है एक्सन। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हम रिलेट कर रहे थे न्यूरॉन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइनेप्स। द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। डेंड्राइट क्या होते हैं, एक्सन क्या होते हैं, इंपल्स क्या होते हैं। डेंड्राइट स्टूडेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पार्ट होगा, किसका पार्ट होगा, न्यूरॉन का पार्ट होगा ये डेंड्राइट। और ये क्या करते हैं, इंपल्सेस को या इंफॉर्मेशन को बोल दो, मैसेजेस को बोल दो, ये सारी के सारी क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। एक्सन क्या होता है स्टूडेंट, एक्सन जो होगा लास्ट वाला पार्ट होगा न्यूरॉन का, यहाँ से क्या होता है, जो इंपल्सेस होती हैं वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं। ओके, और इंपल्स क्या होते हैं, तो ये मैसेजेस होते हैं। नर्व इंपल्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि जो न्यूरॉन्स जो होंगे उनको कोड कर सके, उनको डिकोड कर सके, ऐसी इंफॉर्मेशन उनको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलेंगे। तो आंसर तो आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होता है, आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बता दिया है कि साइनेप्स इज ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेंड्राइट्स कन्वर्ट केमिकल सिग्नल्स टू स्मॉल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड ट्रांसमिट देम टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी से ही अटैच रहते हैं डेंड्राइट्स। जैसे अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, जैसे सपोज करो ये क्या है, ये सेल बॉडी है। ओके, इसी पे कुछ थ्रेड लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ओके फाइन, और उसके बाद यहाँ से एक अटैचमेंट होता है इस तरीके से, ये
क्या है स्टूडेंट, ये होता है एक्सन। तो ये क्या है, एक न्यूरॉन का रफली डायग्राम है। आप देख पा रहे हो आपकी ये वाली जो पार्ट है, मतलब जिसको मैं एक्सन बोल रही हूँ, और ये वाला जो पार्ट है ये सेल बॉडी होगा, और ये वाला जो पार्ट है थ्रेड्स लाइक ये डेंड्राइट्स होंगे। तो अच्छा आप एक बात बताओ कि कौन सी ये तीनों ही पार्ट किसके, न्यूरॉन के हैं, मगर मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि कोर कौन होगा, मतलब ऐसा पार्ट न्यूरॉन का जिससे दोनों के दोनों पार्ट अटैच हो रहे हैं, मतलब डेंड्राइट्स भी उससे अटैच हो रहा है और दूसरा पार्ट कौन सा अटैच हो रहा है, तो वो होता है एक्सॉन। तो स्टूडेंट सेल बॉडी को हम कोर बोलते हैं न्यूरॉन का, क्योंकि बाकी के दोनों पार्ट जो होंगे एक्सॉन और डेंड्राइट इसी से ही अटैच होते हैं। तो डेंड्राइट्स के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, फिर वो पास करता है इस पार्ट को सेल बॉडी को, और सेल बॉडी किसको पास कर देती है, तो वो उसको करेगी एक्सॉन को। ओके, तो देख लेते हैं, डेंड्राइट्स कन्वर्ट करती है केमिकल सिग्नल्स को इनटू स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो क्या करेंगे स्टूडेंट, ट्रांसमिट कर देंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सेल बॉडी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सॉन आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर दैट कैरीज नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द, क्योंकि डेंड्राइट से गया, डेंड्राइट से जो इंपल्सेस जा रही हैं वो कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और टुवर्ड्स द सेल बॉडी तो किससे जा रही है, डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी, और अगर मैं अवे की बात करूं तो वो किधर जा रही है, सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जा रही है। ओके, so a nerve impulse is the way in which neurons communicate with one another. Okay, nerve impulse के थ्रू क्या होते हैं, ये कम्युनिकेशन बिठाते हैं, इंटरेक्शन बिठाते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ किसके अंदर, इम्पल्सेस, वो ट्रांसमिट करते हैं। और दो न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन कौन बिठाता है, तो आंसर होता है साइनेप्स। आई होप कि समझ आ गया होगा स्टूडेंट आपको ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि ब्रेन जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज थिंकिंग, सेकेंड ऑप्शन इज रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हम देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, थिंकिंग हम किससे करते हैं, थिंकिंग हो, कोई चीज हम सोच रहे हैं, या हमारा बिहेवियर हुआ, या हम कोई चीज रीजनिंग लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं किसी चीज में, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, या जजमेंट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें अच्छा किससे रिलेटेड होती हैं, तो हम सभी को पता है किसमें हम क्या लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, हम अपना ब्रेन लगाते हैं। बैलेंसिंग द बॉडी, आप बताइए सोच के, क्या मैं अपनी बॉडी को या आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर मैं आपको रिकॉल करा दूं तो मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाए थे ब्रेन के, कौन कौन से थे स्टूडेंट, फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन था, हिंड ब्रेन था। तीनों के फंक्शन आपको याद है, याद नहीं है तो उस चीज को याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन पार्ट स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। ओके, और थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि फोर ब्रेन का क्या फंक्शन होगा, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, और हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, क्योंकि फिर ये फर्दर क्लासिफाइड हुए हैं ना। जैसे फोर ब्रेन की बात मैं करती हूँ तो वो सेरिब्रम से बना हुआ है, अगर मैं हिंड ब्रेन की बात करती हूँ तो किस किस से बना है, पॉन्स भी उसके अंदर आता है, मेड्यूला आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है। तो इतने सारे फंक्शंस हमको याद करने होते हैं, तो ये कैसे याद होते हैं, स्टिकी नोट्स पे हम उनको पेस्ट कर सकते हैं, बार बार रिकॉल कर सकते हैं, और लाइक तो आपको ये चीजें करनी ही करनी है स्टूडेंट, सारे के सारे सेशन आपको देखने हैं। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है ऑल दीज फंक्शन सच एज थिंकिंग। डेफिनेटली हमारी थिंकिंग किससे रेगुलेट होती है, किससे कंट्रोल होती है स्टूडेंट, तो ब्रेन ही वो पार्ट है। रेगुलेटिंग हार्ट बीट हमने पढ़ा था, देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पढ़ा था, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ा था, फिर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। उसी के अंदर हम ये चीज देख रहे थे कि कुछ चीजें हमारी इनवॉलेंट्री कंट्रोल हो रही थी, कुछ चीजें हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल हो रही थी। तो आप बताना, ये वाली जो एक्टिविटी हो रही है, हार्ट बीट का रेगुलेशन होना या रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होना स्टूडेंट, वो किससे हो रहा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि वॉलेंट्री एक्टिविटी होगी कि ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होगी। ओके,
तो बढ़ जाते हैं। एंड बैलेंसिंग द बॉडी पोस्चर्स, तो बैलेंसिंग भी कहां से होती है बॉडी पोस्चर्स की, हिंड ब्रेन इसको रेगुलेट करता है। फोर ब्रेन हमारा मेजर पार्ट जो होगा वो रिलेट करेगा थिंकिंग को कंट्रोल करेगा, बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, हमारी रीजनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। मतलब जो मेन पार्ट थिंकिंग से रिलेटेड है, जजमेंट से रिलेटेड है, वो सेरिब्रम होगा, मतलब फोर ब्रेन। और पोस्चर से रिलेटेड जो चीजें होंगी मेंटेन करने के लिए, वो कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज हिंड ब्रेन। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करना है कि कौन सी एक्टिविटी है ये, कौन सा ब्रेन इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगा, इन्वॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which signals will get disturbed in case of a spinal cord injury? स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, कौन से जो सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब सिग्नल से हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कौन कौन से सिग्नल होते हैं, तो बहुत तरीके के सिग्नल्स मैंने बताए थे। कौन कौन से बताए थे भाई, मोटर सिग्नल्स अलग होते हैं, सेंसरी सिग्नल्स भी होते हैं, रिले सिग्नल्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स अलग होगी तो वो कहाँ देंगे, मोटर को क्या करेंगे, जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर रहे होंगे। रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है। तो हम देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी होने से हमारे कौन से सिग्नल अफेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो आंसर हमारा होगा इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी signals coming from the nerves and receptors will be disrupted। nerves मतलब अभी जो मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट की, मोटर न्यूरॉन्स भी हो सकती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स भी हो सकती हैं और रिले न्यूरॉन्स भी हो सकती हैं। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्विक रिवीजन की मोटर न्यूरॉन्स तो रिलेट करेंगी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को, जैसे दौड़ना हो गया, चलना हो गया, वॉक करना हो गया, ये सारी की सारी चीजें। अगर मैं सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करूं तो वो सेंसेस जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब 5 सेंसेस ऑर्गन्स बताए थे, याद है आपको कौन कौन से बताए थे, 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर भी हो सकता है, फोनो रिसेप्टर भी हो सकता है, और कौन कौन से हो सकते हैं, टेस्ट वाला भी हो सकता है, टच वाला भी हो सकता है और स्मेल करने वाला भी हो सकता है। तो ये सारी के सारे 5 रिसेप्टर्स थे। तो रिसेप्टर्स मतलब जो सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं। अगर हाथ मेरा जलता है तो कौन सा सिग्नल रिसीव होगा, कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा, जल्दी से बताओ कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होगा, तो थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर किससे रिलेटेड हो गया, स्किन से रिलेटेड। स्किन भी तो हमारा एक सेंस ऑर्गन है ना, और वही हमारे हाथ जलने से कौन सा हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो थर्मो रिसेप्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो स्टूडेंट नर्व से भी रिलेटेड और रिसेप्टर से भी रिलेटेड हमारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। ओके, both these signals meet in a bundle of the spinal cord। क्यों होते हैं और ये डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिग्नल्स कहाँ पे मीट करते हैं, किसमें मीट करते हैं, तो आंसर हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शंस विल गेट डिस्टर्ब्ड इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो बहुत रैपिड होता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होते हैं ये चीजें। और इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब कि जो हम, ऐसा नहीं है कि हम ब्रेन लगा के उस चीज को रोक सके, वो कौन से होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ओके, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई इंजरी हो जाती है। ओके, तो ओके स्टूडेंट, आज हमने ये क्वेश्चन 1 to 4 इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर सॉल्व किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। और स्टूडेंट हमेशा ये चीज याद रखना है कि रिकॉल आपको चीजें करती रहनी है। जैसे कि ये पार्ट हमने 5 पढ़ा है आज, इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इससे प्रीवियस वीडियो भी देखनी है, जिससे कि आप एक एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।